नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। ये है मैथ की बुक मैथ मधुबन क्लास 8 और एक्सरसाइज 16.1। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। ये शेप क्या कहलाता है? क्यूबॉइड। क्या कहलाता है? क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। ठीक है ना? अब इसमें फेस कितने होते हैं? अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो इसमें फेस कितने होते हैं? 6 फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। कैसे? इमेजिन कीजिए हम जिस कमरे में हैं, है ना, जिस कमरे में है वो कमरा ज्यादातर जो रूम होता है वो कैसा होता है? क्यूबॉइड शेप में होता है ज्यादातर। यानी उसमें 4 वॉल होती हैं, चारों दीवारें, ऊपर एक छत होती है ना। पहले तो 4 दीवारें काउंट करो, 1 2 3 4, है ना, 4 वॉल हो गई। ऊपर छत काउंट करो, 5 हो गई। और नीचे अगर फर्श भी काउंट कर लें तो टोटल कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। अगर हम डाइस देखें, डाइस, ठीक है ना, जैसे ये देखो, ये डस्टर है, इसमें 6 फेस है। देखो 1 और 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये 6 फेस हो गए। तो ये क्यूबॉइड है, इसमें लेंथ है, ये वाली लेंथ होती है, ठीक, ये ब्रेथ होती है और ये वाली हाइट होती है। ऐसे हमने बनाया। तो अब यहां पर हमें इस क्यूबॉइड में कुछ फार्मूले देखते हैं। सबसे पहला, अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो, ठीक है ना, अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम तो आता है LVH, ये होता है फार्मूला वॉल्यूम का। इसको लर्न कर लेना। ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम का मतलब होता है, मान लीजिए ये क्यूबॉइड शेप में एक कमरा है, तो इसमें कितनी जगह है, ठीक है ना, कितनी जगह है या कितना सामान इस रूम के अंदर रखा जा सकता है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें वॉल्यूम बताता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? LVH है, ठीक। अब इसके बाद में 2 फार्मूले और हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक आता है बेटा टोटल सरफेस एरिया, ठीक। नहीं, सबसे पहले देखो, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है बेटा 2L + B और इंटू H, ठीक है ना। ये होता है कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला, ठीक। अब आता है, अच्छा, कर्व सरफेस एरिया, पहले तुम समझ लो कर्व सरफेस एरिया की बात क्या है। हमने तुमसे कहा कि हमारा रूम तुमको पेंट करना है, छत को छोड़ देना और फर्श को छोड़ देना, तो कितने बचे? चारों दीवारों पर ही तो पेंट होगा। 1 2, जैसे ये कमरा है, ये रूम है, ठीक, तो इधर वाली दीवार पेंट की जाएगी, इधर वाली की जाएगी, इधर वाली की जाएगी, इधर वाली की जाएगी। इस छत को छोड़ दिया जाएगा, इस फर्श को छोड़ दिया जाएगा। ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो हम इसी कमरे की अगर चारों दीवारों को, अगर 4 वॉल को कलर कर देते हैं तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक। अब यहां पर एक फार्मूला दूसरा भी आता है कि टोटल सरफेस एरिया। निकलेगा टोटल सरफेस एरिया किसी क्यूबॉइड का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो वो देखो, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2LB + BH + HL, ठीक है ना। 2LB + BH + HL। कहने का क्या मतलब है इसमें? हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं बेटा कि टोटल सरफेस एरिया जब तुमसे कहा जाए तो तुम ये समझ लेना कि कोई रूम है, उसमें कितनी फेस होते हैं? 6। सारे फेस को कलर करना है, यानी कि चारों दीवारों को पेंट करना है, छत को भी पेंट करना है और नीचे फर्श को भी पेंट करना है, ठीक है ना। जैसे ये है, ये क्यूबॉइड है, सारी जगह पेंट होना है, इधर भी, इधर भी, इधर, इधर, नीचे, ऊपर, हर तरफ। तो ये कहलाता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक। कर्व सरफेस एरिया क्या कि छत को और फर्श को छोड़ देंगे, केवल कितनी बची? 4 वॉल बची। तो अगर हम उनको कलर करते हैं तो वो है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये तो था क्यूबॉइड। क्यूब में क्या होता है? ठीक है ना। क्यूब में देखिए क्या होता है। क्यूब की खास बात क्या होती है? क्यूब में भी फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन उनकी साइडें कैसी होती हैं? A A A, यानी उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट
तीनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम देखिए, अगर हम वॉल्यूम निकालते तो उस वॉल्यूम में क्या था, क्यूबॉइड में एल बी एच वॉल्यूम का फार्मूला बनता था। यहाँ पे क्या पड़ेगा, ए लेंथ भी एल, एल जो लेंथ है वो भी हमारी इसमें क्या है, ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है, इसलिए फार्मूला बन जाता है ए क्यूब। ठीक है ना, ये फार्मूला कैसा बन जाता है, ए क्यूब। और हम जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो ऐसे आता है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। ए क्या है यहाँ पे, ए है साइड, क्या है साइड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फार्मूला क्या है, साइड का क्यूब। ठीक है, अब आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया उसमें क्या होता था, 2l प्लस b इंटू एच होता था। यहाँ पे लेंथ है a, ब्रेथ भी a है, हाइट भी a है, तो क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 2a और बाहर ये a, तो 2 टू जा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। तो यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया भी हमने क्यूबॉइड का बताया था। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या था, LB प्लस BH प्लस HF, ये बताया था। यहाँ पे क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब ए ही है, तो क्या आएगा, A इंटू ए, B भी A, H भी A, H भी A, L भी A। तो क्या आएगा, A स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, अंदर 3a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ये है क्यूबॉइड का, लेकिन इसी से निकाला जाता है क्यूब का। ठीक है ना, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर। अब हम ये जो चार्ट दिया है ना पहला, ठीक, इसका हम एक पार्ट सॉल्व करेंगे, बाकी सारा तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, बाकी सारा का सारा तुम्हें सॉल्व करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, साइड कितनी दे रखी है, a, यानी कि साइड कितनी दे रखी है, साइड मतलब a है ना, इसको साइड कहें, a कहें, a इक्वल टू साइड है। साइड कितनी दे रखी है, 9.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। ठीक, वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, क्या होता है, a क्यूब, यानी कितना आ जाएगा, 9.5 का क्यूब। ठीक है, उम्मीद है बच्चे इसको सॉल्व करना आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि कुछ बच्चे में गलती करेंगे, 3 से इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे है अपने क्लास में कुछ बच्चे, मतलब इतना समझाया गया लेकिन फिर भी वो गलती यही करेंगे, लेकिन ये नहीं करना है। किसी की पावर क्यूब का मतलब ये होता है कि ये नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है आपस में, 3 टाइम। ठीक है, ये हुआ, आंसर में क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई आपको खुद करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको खुद करनी है, और मल्टीप्लाई अगर आपकी सही होती है तो आंसर आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो एक की मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 5 5 पे 25, 5 5 पे 25, कैरी 2, दोनों पहले से दूसरे वाले ठीक, ये 2 बार हो गया मल्टीप्लाई, एक बार और करनी है। 25 10 के बाद कितनी बार पॉइंट लगेगा,
देखो 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट 1 डिजिट, तो टोटल कितनी डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना, 3 डिजिट के बाद 1 2 3, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। आप भी इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, कि कहीं कुछ रॉन्ग ना हो, ठीक है बच्चे, ठीक है मल्टीप्लाई, ओके। तो ये आ रहा है हमारा 857.375, ठीक है, आंसर में क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। तो ऐसे हमने वॉल्यूम को निकाला। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो देखो भाई। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर मतलब 9.5 पावर 2, 6 9.5 इंटू 9.5। अभी हमने 9.5 इंटू 9.5 की मल्टीप्लाई करेंगी, कितना आया था, 95, यानी कि ये आया था। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 54.150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर। 541.50 मल्टीप्लाई कुछ करो, फिर से चेक पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम राइट साइड। हाँ, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है, यानी कि पॉइंट लगना है यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट लगना है यहाँ पर। तो 541.50, ठीक है बेटा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगना ना आंसर में, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कर्व सरफेस एरिया। अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे शुरुआत से बोला कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना बेटा। कर्व की जगह पर जब क्यूब और क्यूबॉइड होता है ना, तो उसकी जगह पे लेटरल सरफेस एरिया बोलना ज्यादा सही रहता है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कर्व मतलब होता है कि कहीं ऐसे करके मुड़ा हो, ठीक है ना। तो जो हम सिलेंडर पढ़ाते हैं ना, सिलेंडर, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ऐसे करके ये होता है। ये यहाँ पर हम क्यूब और क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, तो ये मिस्टेक रही कि जब हम क्यूब और क्यूबॉइड की बात करते हैं तो वहां पर कर्व सरफेस एरिया न कहकर लेटरल सरफेस एरिया कहना चाहिए। ये क्या है, लेटरल सरफेस एरिया कहना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया कहने की बजाय हमें क्या कहना है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कर्व तो होता नहीं, इसमें तो सीधी सीधी लाइनें होती है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। तो उसका आंसर क्या है, ये फार्मूला क्या है, 4a स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 4, a की वैल्यू 9.5 की पावर 2, ठीक है, 4। फिर से 9.5 को हम 2 टाइम लिखेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कितना आ जाएगा, 90 to 5, इनकी मल्टीप्लाई हम कर चुके ना पहले यहाँ पे। 4 20 4 10 2 डिजिट के बाद में लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 361, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 361, और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो जैसा क्वेश्चन हमने ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका पहला पार्ट सॉल्व किया है, वैसे इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, फार्मूला तो इतना ही लगना है, ठीक, फिर भी अगर तुम्हारा आंसर पीछे से मैच ना हो तो एक बार सिर्फ और सिर्फ अपनी मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना। अगर मल्टीप्लिकेशन आपकी ठीक है, ठीक, तो विश्वास मानिए आपको डरने की जरूरत नहीं, पीछे आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। कई क्वेश्चन सॉल्व किए तो इसमें मिसप्रिंटिंग है काफी क्वेश्चंस में, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार केवल अपनी मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना, बाकी फार्मूला बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर मैच कर जाता तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मैच करता तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, फार्मूला सही होना चाहिए। हाँ, इसमें तुम्हें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी
और तुम्हें इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान देना कि मैंने क्या बोला, शुरुआत में मैंने बोला था ये जो क्यूबॉइड बनाते हैं क्यूबॉइड, तो मैं कर्व सरफेस एरिया कह रहा था, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कहने के बजाय आप लेटरल सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबॉइड में कहना प्रेफर कीजिए, ठीक है। ओके बेटा।